नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सिविल कार्यकारी सेवा शाखा संघ का वार्षिक महाधिवेशन देर शाम सोमवार को मेला नियंत्रण भवन में आयोजित किया गया, जिसमें वर्चुअल और भौतिक दोनों तरह से प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें निम्न नामों पर सहमति व्यक्त की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर ललिता मोहन रयाल, महासचिव पद पर हरक सिंह रावत, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर ललित नारायण मिश्र और कुसुम चौहान, सचिव पद पर मनीष कुमार सिंह और दयानंद सरस्वती, संयुक्त सचिव पद पर योगेश मेहरा और श्रीमती ऋचा सिंह के नाम पर सहमति बनी। कोषाध्यक्ष पद पर श्री प्रत्युष सिंह के नाम पर सहमति व्यक्त की गई। संप्रदेशक पद पर गौरव पांडे और विधि परामर्शी के रूप में नरेश दुर्गापाल और कौस्तुभ मिश्र के नाम पर सहमति बनी। सांस्कृतिक और आईटी सचिव के रूप में हिमांशु कफिलटिया के नाम पर सहमति बनी। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से पीसीएस संवर्ग में गैर पीसीएस की नियुक्ति का प्रबल विरोध किया गया। पीसीएस संवर्ग के सभी पदों पर पीसीएस संवर्ग की ही तैनाती शीघ्र की जाए, इसकी मांग की गई। विभागाध्यक्ष जैसे पदों पर सचिवालय सेवा सवर्ण और अन्य कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति कर गृह का रोष व्यक्त किया गया। कई वर्षों से कैडर के पुनर्गठन न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पीएससी अधिकारियों को निश्चित समय अवधि पर निर्धारित वेतनमान दिए जाने की मांग की गई। संघ की बैठक में वित्त सेवा के अधिकारियों को पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों से पूर्व उच्चतर वेतनमान दिए जाने का प्रबल विरोध किया गया। साथ ही पीसीएस अधिकारियों को शीघ्र ही तदन रूप वेतन देने की मांग की गई। जिले में पीसीएस अधिकारियों को नए वाहन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई, जिससे राजकीय कार्य को सुगमता पूर्वक किया जा सके। जिला प्रशासन में तैनात संवर्ग के अधिकारियों को सुरक्षा कर्मी दिए जाने की भी मांग की गई। पुराने भत्ते जो 80 के दशक से रिवाइज नहीं किए गए हैं, उन्हें पुनः निश्चित करने की भी मांग की गई। 2012 के बाद पीसीएस संवर्ग में नियुक्त अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की गई। हल्द्वानी और देहरादून में पीसीएस अधिकारियों के लिए पूल आवास की मांग संघ द्वारा प्रबलता से उठाई गई। संघ की बैठक में इस बात पर प्रबल रोष था कि राज्य की सर्वोच्च सेवा होने के बाद भी इससे उपेक्षित रखा जा रहा है। बैठक में बंशीधर तिवारी, आलोक पांडे, हरक सिंह रावत, हसवत पांडे, विनोद गिरी गोस्वामी, डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, हरबीर सिंह, रामजी शरण शर्मा, के मिश्र, अवधेश कुमार सिंह, जय भारत सिंह, मोहम्मद नासिर, जगदीश लाल, किशन सिंह नेगी, मनीष कुमार सिंह, प्रत्युष कुमार आदि पीसीएस अधिकारी कार्यकारिणीगण सभी जिले से मौजूद रहे। चंदौसी पुलिस क्षेत्राधिकारी और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने कुशल निर्देशन में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना का प्रकोप हर रोज बढ़ रहा है, थोड़ी सी लापरवाही से जान खतरे में जा सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताया, साथ ही बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान काट जुर्माना वसूला। आपने मास्क नहीं लगा रखा। ओ महाराज चलो कोई नहीं लगा, बहुत फोटो खींच के जुर्माना कटाओ। मालिक इनके डबल करो, मालिक ही है वो अरे आओ देवाली अलग बैठो, इसीलिए बात नहीं रखा। आज रहने दीजिए, अगली बार कर लीजिए। आज रहने दीजिए, अरे आज रहने दीजिए, अगली बार कर लीजिए। सर अगली बार मैं लगा हुआ नहीं तो कर देना। बहुत गर्मी आ रहा है, अगली बार लगा हुआ तो कर देना। अगली बार छोड़ देना, अगली बार छोड़ दिए। अगली बार कर देना, इस समय सर अगली बार छोड़ देना, अगली बार छोड़ देना, इस बार कर दो, अगली बार छोड़ दो। एक ही दो का है क्या? मैं छपाऊंगा यार, तुम ले लो एक जिंदा से छपा दूंगा, एक तुम ले लो, एक ले ले रहा साहब, हम यहाँ पे दे देंगे, हमें ठीक है दे दो, हमें
पहले तो 15% ऑफ शाम तक 2 फुट ले लेगा हमारा कोई पुलिस टीम पर पथराव व हमला करने के आरोपी को बेहद पुलिस में बाइज्जत अस्पताल में छोड़ चली गई, जिसके बाद धारा 307 का आरोपी अस्पताल से फरार हो गया। अब सवाल यह उठता है कि जरा सी बात पर आम लोगों को लॉकअप में बंद करने वाली पुलिस 307 के आरोपी पर इतनी मेहरबान क्यों है। मामले को लेकर इलाके में पुलिस और अपराधी के बीच सांठगांठ की चर्चाएं भी जोरों पर है। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर की कोतवाली बेहद पुलिस से जुड़ा है। त्रिस्तरीय चुनाव के दिन यानी 15 अप्रैल को कोतवाली बेहद के गांव खिड़का जुनारदार में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव व हमला किया गया था, जिसको लेकर पुलिस की ओर से करीब 16 लोगों को नामजद करने के साथ ही 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले को लेकर पुलिस कुछ अभियुक्तों को जेल भी भेज चुकी है, लेकिन नामजद एक अभियुक्त पर पुलिस की रहमली और नजरे करम चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक 18 अप्रैल की शाम 112 गाड़ी में पुलिस जुबैर पुत्र शकील निवासी खिड़का जुनारदार को लेकर बेहट समुदाय का स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। कुछ ही देर में बेहट के कोतवाली में तैनात दरोगे व अन्य पुलिसकर्मी सीएचसी पहुंचे और स्ट्रेचर पर पड़े युवक व उसके अन्य साथियों से बात की। बात करने के बाद बेहट पुलिस थाने की सरकारी गाड़ी में बैठकर अस्पताल से चले गए। उसके थोड़ी ही देर बाद स्ट्रेचर पर पड़े युवक भी अपने साथी की बाइक पर बैठकर अस्पताल से निकल गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। सूत्रों की माने तो अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस जिस युवक को बाइज्जत अस्पताल में छोड़कर चली गई थी वह जुबैर पुत्र शकील मुकदमे में शामिल है, जिस पर पुलिस और हमला करने की धारा 307 सहित करीब 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अब सवाल यह उठता है कि मुकदमे में शामिल होने के बावजूद पुलिस ने 307 के मुलाजिम को क्यों छोड़ दिया। अगर वह घायल था या बीमार था तो पुलिस उसे कस्टडी में लेकर अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज करवा सकती थी। बहरहाल जो भी हो, पुलिस द्वारा 307 के अभियुक्त पर रहम करम करना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस पर सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 307 का मुलजिम जो फरार चल रहा है उसके लिए टीमें गठित की गई है। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस पर हमला करने वालों धारा 307 के आरोपी को अस्पताल में बाइज्जत छोड़ गई। संबल अब कोरोना संक्रमित मरीजों को मुरादाबाद या दूसरे स्थानों पर नहीं बल्कि अपने ही शहर के हॉस्पिटल में उपचार के लिए मिल सकेगा। कोरोना बढ़ते संक्रमण को अस्पतालों को L2 बनाया गया है, जिसमें नगर के चंदौसी मार्ग स्थित एशियन हसीना बेगम हॉस्पिटल, जबकि दूसरे नगर में भूरे शाहदेली दरवाजा रोड स्थित सिल्वेजा हॉस्पिटल को L2 हॉस्पिटल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम और SDM दोनों ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। एशियन हसीना बेगम हॉस्पिटल में 5 मरीजों को शिफ्ट भी किया गया है। SDM दीपेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी, डॉक्टर अफजल कमाल के अलावा डॉक्टर मोहम्मद फाहद, डॉक्टर रितु सक्सेना आदि ने एशियन हसीना बेगम हॉस्पिटल के संचालक सेठ कासिम, जबकि सिल्वेजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर अहमद खान एवं शम्स तरब्रेज से भेंट करते हुए अस्पतालों का निरीक्षण किया। हमारे संभल जनपद में कोई भी L2 लेवल का कोविड हॉस्पिटल नहीं था। उसके मद्देनज़र तैयारियां हमने बहुत कोशिश की। उसके बाद हमारे सेठ जी हैं कासिम सेठ, इनका अस्पताल है ये हसीना बेगम हॉस्पिटल, तो इन्होंने पूरी मतलब मदद की हमारी L2 लेवल का हॉस्पिटल बनाने के लिए, और इन्होंने अपना पूरा हॉस्पिटल हम लोगों को दिया और ये L2 लेवल का हॉस्पिटल इनके प्रयास से ये बना और अब ये बड़े अच्छे तरीके से रन हो रहा है हॉस्पिटल। और इस टाइम पे 15 पेशेंट भर्ती हैं और बड़ी अच्छी केयर की जा रही है मरीजों की। ये हमारे जनपद का एकमात्र L2 हॉस्पिटल है जो ये स्टेब्लिश और वर्किंग कंडीशन में है आज की तारीख में। सर, जिस तरह से शासन के आदेश के बाद आपका अस्पताल को यहीं पर लिया गया है, तो क्या सुविधा दे रहे हैं और सब कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे जब कल मेरे SDM साहब और हमारे SDM साहब और हमारे मनोज चौधरी साहब ने जी मेरे पास आए संभल, और CMO साहब ये मेरे हॉस्पिटल आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे संभल की पब्लिक को मतलब ये सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मैंने उनको बिल्कुल विश्वास दिलाया कि मैं अपने हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट सब रखूँगा और बाकी पेशेंट नहीं रखूँगा।
हाँ जी, मैंने अभी उनको 100 बेड का वो दिया है, 100 बेड के पेशेंट मेरे यहाँ हैं और मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 150 बेड उनके लिए लगा सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है संभल की मैं सेवा करूँ और मुझे इससे ही मुझे लाभ मिलेगा। काफ़ी आ रहे हैं, कल से मेरे पास 25-30 पेशेंट आ चुके हैं। मेरे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और बराबर मैं उनका उसमें लगा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ बराबर हॉस्पिटल, जबकि मैं पीछे हॉस्पिटल में कम आता था। अब मैं जब से मुझे डीएम साहब और एसडीएम साहब ने कहा तो मैं बराबर अभी इस पर हॉस्पिटल के उसमें अपने ऑफिस में खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ और किसी तरह की भी मेरे यहाँ पेशेंट को परेशानी नहीं होगी। उनका पूरा इलाज किया जाएगा। बाकी ऊपर वाले की अल्लाह ताला। हमारी इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन के साथ।